फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम आपको अफ़गानी सलवार बनानी बताएंगे। तो किस तरह से उसकी कटिंग और स्टिचिंग हमें करनी है तो हम आपको वो बताएंगे। तो इसमें जो लेंथ है हमें 36 इंच की रखनी है। आसन हमारा 14.5 इंच का है और जो मोरी है वो हमें 6 इंच की रखनी है और बेल्ट हमारी 24 है और डबल में 24 है और वैसे हमारी बेल्ट 48 है। तो सबसे पहले हम ये और उसके ऊपर जब हम नीचे प्लेट डालकर मोरी अपनी बनाएंगे तो उसके ऊपर हम ये लेस लगाएंगे। तो सबसे पहले 4 फोल्ड में हम अपने कपड़े को खोलते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें इसको, ये हमारे 2 फोल्ड है और ये किनारी की साइड है और ये हमारे अर्ध यानी पन्ने की साइड है, चौड़ाई इसको बोलते हैं, और ये हमारी लंबाई है। तो हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। इस साइड हमारी बंद है और ये साइड हमारी खुली हुई है, किनारे की साइड है और ये हमारी बंद साइड है। ऊपर की तरफ से हमारा ऊपर नीचे कपड़ा है तो हम एक सीधी लाइन हम यहाँ पर लगाएंगे और उसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से एक सीधी लाइन लगाएंगे। ये लंबाई इसकी 36 रखनी है। उसमें से 36 में से हम यदि 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास 32 इंच बचते हैं। और 1.5 इंच की हमें नीचे जो प्लेटें डालने के बाद मोरी बनानी है वो 1.5 इंच की बनानी है। तो उसमें से हम 1.5 इंच और माइनस करते हैं तो हमारे पास 30.5 बचते हैं। तो जो लेंथ है अभी हमें 30.5 इंच की लेनी है। और जो मोरी है इसमें हमें, जो सलवार की मोरी है वो हमारी 6 इंच की है। और जब भी हम अफ़गानी सलवार बनाते हैं तो हम उसमें 6 और प्लस करेंगे, डबल प्लस करते हैं तो हमारे पास होते हैं 12 इंच के। तो आप कम भी कर सकते हैं, 1 आधा इंच कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 12 हुए और 1.5 इंच हम दोनों तरफ हम सिलाई का कपड़ा लेते हैं तो हम 3 इंच इसमें और प्लस कर देते हैं। तो 12 में 3 हम प्लस करते हैं तो हमारे पास हुए 15 इंच। तो 15 इंच हमें नीचे मोरी पर लेना होगा क्योंकि प्लेटें हमें इसमें डालनी है और 1.5 इंच हमें दोनों तरफ सिलाई का कपड़ा रखना है। और जो बेल्ट है वो हमारी 48 इंच की है तो उसका डबल हम करते हैं तो हमारे पास होती है 24 इंच की बेल्ट। तो बेल्ट हमारी 24 है और जो आसन है इसमें हमें 14.5 इंच का रखना है इस तरीके से। तो चलिए हम किस तरह से करना है वो हम आपको बताएंगे। अब देखिए जो हमने ये निशान लगाया है यहीं से हम अपनी लंबाई देंगे तो 3.5 30.5 पर हम निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो इस साइड हमारी मोरी बनेगी तो जहाँ पर हमने निशान लगाया है 30.5 इंच का। और 30.5 इंच पर हम ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर 6 इंच की हमें मोरी रखनी है तो 12 इंच हमें उसका चाहिए और 1.5 इंच हम उसमें प्लस करेंगे। तो हमें 12 इंच है तो हम 1.5 इंच और इसमें और प्लस कर देते हैं। तो ये हुआ हमारा 13.5 इंच। 1.5 इधर आ जाएगा और 1.5 हमारा दूसरी तरफ आ जाएगा तो ये 3 इंच हमारा हो जाएगा, यानी 15 इंच हो जाएगा टोटल हमारा। तो ये हमने 13.5 इंच पर निशान लगाया। अब देखिए यहाँ पर हमने मोरी का निशान लगाया, ऊपर हमारा आसन का निशान होगा और इस साइड खुलकर जितना भी हमें आसन तैयार रखना होता है, कोई बड़ा पहनता कोई छोटा, तो इसमें हम 10 इंच का आसन लेंगे और ये खुली तरफ होगा यहाँ पर। और इस निशान को हम सीधा इस निशान के साथ मिलाएंगे। तो यदि आप हल्की सलवार बनाना चाहते हैं तो आप 10 इंच का, यदि और छोटा आसन पहनते हैं 13 इंच का पहनते हैं तो 9 का लगा सकते हैं, 8 8.5 का भी जितना छोटा पहनते हैं। और यदि कोई बड़ा आसन पहनता है तो उसको 11 इंच का लगा सकते हैं। लेकिन इसमें हमें आगे कली भी डालनी है तो जो हमारा इधर से कपड़ा बचेगा उसकी हम कली डालेंगे और जो आसन का निशान है 10 इंच का हम उसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक 15 इंच का आसन का निशान लगाएंगे। यहाँ पर आगे हमें कली लगानी है इसमें और इस निशान को हम इस निशान के साथ मिला देंगे इस तरीके से। और ये देखिए ये हमने 15 इंच का आसन लगाया है और जो ये कपड़ा यहाँ से हमारा बचेगा इसकी हम इसमें आगे कली डालेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए अब जो ये हमारा यहाँ पर कपड़ा है इसको हम अलग कट कर लेंगे इस तरीके से। और इधर जो हमने ये लाइन खींची थी इसको भी हम सीधी कटिंग करेंगे। ये देखिए अब देखिए हमें इसमें कली डालनी है और इसको हम इस तरीके से लेंगे और जो ये किनारे की साइड है हम इसको इधर रखेंगे यहाँ पर और ये यहाँ तक हमारा पूरा हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए
और देखिए जो कली है ये हमें इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा कर रखनी है। अब जो हमने यहाँ पर 15 इंच का लिया था तो ये हमारा लगभग पूरा है, तो थोड़ा सा ही हमें कटिंग करनी पड़ेगी। और जो 10 इंच का आसन है वो हम यहाँ पर रखेंगे इसमें। ये देखिए 10 इंच का आसन है। अब हम इसको अलग कटिंग कर देंगे। यदि आप म्यानी डालना चाहते हैं तो इसकी म्यानी गिर जाएगी। तो लगभग 6-7 इंच की हमें कपड़ा चाहिए, तो 7 इंच हमारे पास है और 4 इंच हमें इसकी चौड़ाई चाहिए। तो हमारी म्यानी भी इसमें आराम से गिर जाएगी, लेकिन हमें इसमें म्यानी नहीं डालनी है, सिर्फ हम इसमें कली डालेंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर देते हैं और थोड़ी सी यहाँ से। तो देखिए इस तरीके से देखिए इधर हमने कपड़े को ऊपर चढ़ा कर रखा और इधर हमने 10 इंच का आसन लेकर इसकी कटिंग कर दी। और इसमें से आप चाहें तो म्यानी डाल सकते हैं और आप नहीं भी डाल सकते, तो इसमें मैं म्यानी नहीं डालूँगी। और अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। और देख तो इसमें से हम बेल्ट बनाएंगे। अब हम इसको 8 इंच की लंबाई हमें इसकी रखनी है, तो 8 इंच में इसको हम करेंगे। ये डबल हमें इसको रखना है, और क्योंकि इसमें हमें यहाँ पर दोनों तरफ जोड़ लगेगा, कपड़े के अनुसार हमें बेल्ट काटनी होती है। तो इसकी जो हमें दोनों तरफ आधा इंच का जोड़ लगेगा। 24 में हमारा आधा इंच का जोड़ इधर आएगा, आधा इंच का इधर, तो हम 25 इंच की बेल्ट लेंगे। और 8 इंच की हम इस तरीके से करके लंबाई, और ये देखिए 8 इंच की हमने इसमें लंबाई यहाँ तक रखनी है। और यहाँ से हम सीधे कटिंग करेंगे पहले कपड़े की। यहाँ से हम इस तरह से 25 इंच की हमें बेल्ट लेनी है। तो 24 हमारी तैयार हो गया आधा इंच सिलाई के लगने के बाद। और यहाँ से हम ये ऊपर नीचे आगे पीछे है कपड़ा, तो इसकी हम कटिंग करेंगे। 25 इंच पर हम इस तरह सीधी लाइन खींचकर इधर से कटिंग करेंगे। ये देखिए अब इस साइड से हमारी बंद है, तो इसको भी हम खोल देंगे। ये देखिए इसको हम इस तरह रखेंगे और दोनों तरफ सिलाई लगाकर इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। अब देखिए इसमें से हमें मोरी का कपड़ा निकालना है। सलवार की जो मोरी पोंचा हमें बनाना है अफगानी सलवार का। तो जो उसकी इस तरीके से हम लेंथ है, इसको हम इस तरीके से 4-4 इंच में हम कटिंग करेंगे। और जो इसकी चौड़ाई है वो हमें 15 इंच की रखनी है, क्योंकि फोल्ड होने के बाद जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो 6 इंच की हमें मोरी तैयार रखेंगे। देखिए 6 इंच की, और 1.5 इंच हम आगे हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये देखिए, और डबल हमें स्ट्रिप इसके लिए चाहिए, तो 2 हमें काटनी है दोनों मोरी के लिए। इसी को हम डबल कर लेते हैं इस तरीके से, और इसी के बराबर इसकी कटिंग करते हैं। अब दोनों हम इसके अलग अलग कर लेते हैं, बीच से इसकी कटिंग कर देते हैं। इस साइड बंद है ये देखिए। अब देखिए जब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और 6 इंच की हमारी इस तरीके से, जब हम इसको इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और 6 इंच हम मोरी का निशान लगाएंगे जब हम अपनी, और ये 1.5 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम बेल्ट तैयार करेंगे। आधा इंच की सिलाई करेंगे और एक तरफ से 1.5 इंच हम ऊपर की तरफ से छोड़ देंगे नेफे या चिड़िया के लिए। और इस साइड सिलाई लगाने के बाद हम इस साइड लगाएंगे। अब देखिए ऊपर हमें चिड़िया बनानी है, तो 1.5 इंच हमें सिर्फ यहाँ तक सिलाई लगा के इसको डबल हम कर देंगे, बैक लेंगे इस तरीके से। और ये जो निशान हमने बनाया है यहाँ पर हम अपनी चिड़िया बनाएंगे, जो आप इलास्टिक भी इसमें डाल सकते हैं और आप नाड़ा या डोरी भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से करके हम यहाँ पर एक चिड़िया बनाएंगे इस शेप में। और देखिए इंटरलॉक हम कोई भी जोड़ उससे पहले ही कर लेते, इस तरह से हमारा इंटरलॉक हो जाए, क्योंकि सिलाई में होने के बाद ये हमारा पूरा अच्छी तरह नहीं हो पाता। और देखिए जब हम सिलाई करते हैं तो इस तरह हमारा कपड़ा दब जाता है और हमारी जो इंटरलॉक है सिर्फ यहाँ तक रह जाती है। तो इसलिए हम इसको पहले ही जोड़ वाली जगह पर कर लेते हैं। ये हमारी बन गई। अब हम इस तरीके से करेंगे इसको, और थोड़ा थोड़ा कपड़ा इतना लेकर इसको हम यहाँ पर इसकी नेफा बनाएंगे।
सिलाई है यहाँ से, हमने यहाँ से शुरू की थी तो थोड़ा सा हमें आगे तक लेनी है, वरना हमारा नेफा जो है यहाँ से खुल जाता है। देखिए बेल्ट हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, ये देखिए। अब देखिए दोनों आसन हमारे इस तरह सेंटर में बिल्कुल बराबर है, और बेल्ट देखिए हमारी पूरी 24 इंच की है। और अब हमें क्या करना है, ये देखिए इधर भी हमारा 12 इंच है और इधर भी हमारा 12 इंच है, और इसी तरह से हम इधर से देखें तो 12-12 इंच इस साइड है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें निशानी या कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आसन की सिलाई से हमें पता चल जाएगा। और एक कट अब हम इस साइड लगाएंगे और एक कट हम इस साइड लगाएंगे से, और इधर भी इस तरीके से। और इस कट को हमें किस तरह यूज़ करना है वो भी हम सलवार की कली तैयार कर लेते हैं पहले नीचे से सलवार। अब देखिए जो ये 4 कली हैं, चौड़ी साइड हमारी ऊपर की तरफ आएगी और जो ये कोना है हमारे नीचे की तरफ आएगा, और इस तरह से करके हमें इनको यहाँ पर सिलाई लगानी होगी एक एक। अब देखिए यहाँ पर हम कली को रखेंगे ये, और यहाँ पर हम आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। अब देखिए एक जोड़ हमने इस साइड लगाया है और एक जोड़ हम इस साइड लगाएंगे, यहाँ पर जो हमने आसन की कटिंग की थी। ये देखिए इस तरीके से ये साइड हमारी ऊपर जाएगी, और यहाँ पर इसको इस तरह से रखते हुए ये देखिए। और ये देखिए एक हमने इस साइड लगाया और दूसरा हमने इस साइड जोड़ लगाया। ये देखिए यदि आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप थोड़ी और चौड़ी कली डाल सकते हैं। अब इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी एक हमें इधर लगाना होगा जोड़, और एक हम इस साइड लगाएंगे। अब देखिए एक जोड़ हमने इस साइड लगाया और एक जोड़ हमने इस साइड लगाया, और दूसरी में भी हमने कली जो है हमारी उसमें भी हमने इस तरीके से जोड़ को लगा लिया है। ये देखिए दोनों तरफ हमने जोड़ लगा लिया है, इसमें भी और इसमें भी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी आसन की सिलाई है इधर भी और इधर भी, इस पर हम सिलाई करेंगे। अब देखिए दोनों ही तरफ हमने आसन की सिलाई को भी हमने लगा लिया है। अब हम इस तरह से बीच से पकड़ेंगे। अब देखिए जो आसन की सिलाई है हमारी इस तरीके से बीच की, इसको हमें बिल्कुल मिलाना है। ये देखिए बीच की सिलाई है, दोनों हमारी कली है और बीच की आसन की सिलाई है हमारी। और ये देखिए एक सेंटर का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे और एक हम निशान इस साइड लगाएंगे। तो देखिए एक हम निशान इस साइड कट का लगाएंगे इस तरीके से, और एक निशान हम इस साइड लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए अब हमें क्या करना है, अब देखिए ये हमारी बेल्ट है और इसमें भी हमने दोनों तरफ निशान लगाए थे, और 12-12 इंच हमारा 12 इंच ये, 12 इंच ये और 12 इंच ये, और 12-12 इंच हमारे चारों तरफ बैठा था। अब जो हमारे आसन की सिलाई है और ये हमारा निशान है, और इस निशान तक का जो हमारे ये आसन की सिलाई है, तो जो इस साइड की प्लेटें हैं वो हमारी 12 इंच के अंदर, इस आसन तक का हमें 12 इंच के अंदर इस तरीके से करके डालनी है, और इस तरफ भी 12 इंच के अंदर ही हमें ये सब प्लेटें डालनी है आसन तक का। तो ये इस साइड के जो हमने साइड में कट लगाया है वहाँ से शुरू करनी है। और देखिए इस आसन तक का ये हमारा आसन है, ये हमने कली जोड़ी थी इसके साथ, और ये हमारा आसन है। तो यहाँ तक हमें सिर्फ प्लेटें डालनी है। अब देखिए जो कट है वहाँ से यहाँ तक हमने आसन की सिलाई तक हमारी पूरी 12 इंच के अंदर प्लेटें हैं। अब देखिए कट के ये हमने इस साइड घेरी थी और ये हमें इधर की तरफ प्लेटें घेरनी है। अब देखिए हमने प्लेटें इस तरीके से डाल दी हैं, इस साइड से हमने इसकी इधर है और इसकी इधर है, और इस साइड भी ये देखिए हमने इस तरीके से इसकी इस साइड है और ये प्लेटें हमारी इस साइड है। अब ये हमारी आसन की सिलाई है, और ये देखिए
इस कट तक का हमें देखना है। और ये देखिए हमारी पूरी आसन की सिलाई तक पूरी 12 इंच की हमने यहाँ से यहाँ तक है। और इस साइड भी ये देखिए पूरी 12 इंच में हमारी है। और इसी तरह 12-12 इंच में हमारी इस साइड प्लेटें हैं। अब हमें क्या करना है, ये हमारा चाहे आप इस साइड आगे के साइड कर लें और चाहे आप ये कर लें। और ये देखिए जो पीछे की हमारी ये हमारी चिड़िया है, तो ये हमारा आगे की तरफ आएगा और ये हमारा पीछे की साइड जाएगा। अब हम इस तरीके से इसको रखेंगे, कोई सी भी साइड आप पीछे की तरफ कर सकते हैं। और जो पीछे हमने ये सिलाई लगाई थी इसको हम कोई से भी आसन पर इस तरह से रख के अपनी बेल्ट को इसके साथ इस तरह करेंगे। और जो हमने इसमें कट लगाया था ये हमारा कट बिल्कुल इसके साथ इस तरह आना चाहिए। देखिए पीछे की तरफ ये निशान है और ये हमारे बीच में आसन की सिलाई है। और देखिए जो कट हमने इसमें लगाया था वो हमारा पूरा इसके साथ इस तरह आना चाहिए। और देखिए जो आगे हमारी सिलाई है बेल्ट की, जो हमने यहाँ पर चिड़िया बनाई है, ये आगे का आसन है और ये पूरा इसके साथ इस तरह मिला होना चाहिए। और इस साइड भी हमारा कट के साथ पूरा कट मिलाकर प्लेट डालनी है। और देखिए इस तरीके से हमने प्लेटों को 12-12 इंच के अंदर आगे पीछे दोनों तरफ हमने इसी तरीके से डाल लिया है। और अब हम एक दबी हुई सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। लाइट जला दें। और देखिए दबी हुई सिलाई भी इसके ऊपर हमने ये इस तरीके से लगा दी है। अब देखिए सलवार की लेंथ है और नीचे इधर हमें मोरी है ये हमारी, और 6 इंच की हमें मोरी तैयार रखनी है। अब देखिए 1.5 इंच का हम निशान इस साइड लगाएंगे और 1.5 इंच का एक निशान हम इस साइड लगाएंगे, क्योंकि हमारा सिलाई में अंदर जाएगा। और जो ये सारा कपड़ा है इस तरीके से हमें प्लेटें डालनी है और 12 इंच के अंदर हमें इसमें प्लेटें डालनी है। दूसरी मोरी पर भी हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक कपड़ा 12 इंच के अंदर प्लेटें डालेंगे। और देखिए इस निशान से और इस निशान तक पूरी 12 इंच के अंदर हमारी सभी प्लेटें डली हुई हैं। और देखिए ये निशान है और ये निशान है और ये देखिए पूरे 12 इंच के अंदर हमने प्लेटें डाल दी हैं। अब जो ये उल्टी साइड से इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। उल्टी साइड से हमें इसको रखनी है। ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है, ये देखिए। और जब हम इसको इस तरीके से सीधी तरफ फोल्ड करेंगे तो सीधी साइड हमारी ऊपर आ जाएगी। तो हमें उल्टी साइड से इसको रखना है। ये हमारी उल्टी साइड है, इस तरह रखेंगे। ये हमारी उल्टी है और ये हमारा उल्टा है। और ये इसमें हमारा ये इसके साथ हमारा सीधा है। अब देखिए ये हम इसको इस तरह से पलटेंगे। ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से सीधी तरफ पलटते हुए और थोड़ा सा हम इसको यहाँ फोल्ड करेंगे। और उसके बाद जो हमारा सिलाई का कपड़ा अंदर रखते हुए किनारे पर सिलाई लगाएंगे। कपड़ा थोड़ा अंदर करते हुए और सिलाई का सारा कपड़ा हमें अंदर रखते हुए इस तरीके से, और किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। और ये देखिए इसी तरह हम दूसरी मोरी तैयार करेंगे। तो देखिए उल्टी साइड हम इसको रखेंगे और ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी इसमें सीधी साइड है। सलवार हमें उल्टी रखनी है पहले, फिर हम इसको इस तरीके से रखेंगे। तो ऊपर की तरफ ये भी हमारा उल्टी साइड से होना चाहिए और इस साइड से।
देखिए इस तरह से करेंगे और ये सीधी हमारी साइड हो जाएगी और इसको हम इस तरह से करके सीधी तरफ इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके कपड़ा सिलाई का सारा अंदर रखते हुए सिलाई लगाएंगे किनारे पर। अब देखिए ये लैस हमें लगानी है इसके ऊपर, तो आप चाहें तो ये सितारे नीचे की साइड आप इस तरह से करके भी लगा सकते हैं, लेकिन ये पैर में चुभेंगे तो कई बार जख्म कर देते हैं ये, तो इसलिए हम इनको सितारों को ऊपर की तरफ करेंगे इस साइड से। यहाँ से शुरू करेंगे इसको हम लगानी और किनारे किनारे पर सबसे पहले एक सिलाई लगाएंगे। और इतनी हमें आवश्यकता है तो यहाँ पर इसकी हम कटिंग कर देंगे, तो यहाँ तक हम इसको लगाएंगे। और उसके बाद देखिए इसको हम इस तरह से करेंगे, नहीं तो इधर से हमारी खुली रह जाएगी, तो इधर भी हमें सिलाई लगानी होगी। पहले हम इसको इस तरह करेंगे और फिर इस साइड करते हुए हमें इसको यहाँ पर भी एक सिलाई लगानी है। तो देखिए इसके सितारे इस साइड से हमने ऊपर किए और अब हम डिजाइन इस तरीके का बनाएंगे। तो इधर के सितारे जो हैं हमने इसको इधर लेने हैं बीच में, तो दोनों एक साइड हो जाएंगे हमारे सितारे की जो साइड है लैस की। और गैप पूरा बराबर होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं हम इसको अधिक कर दें और कहीं पर हम कहीं कम कर दें, तो पूरा बराबर हमारा गैप होना चाहिए दोनों लैस में। और यहाँ से भी हम इसकी इतनी कटिंग कर देंगे, इतनी हमें ज़रूरत है इसकी। और इसको भी हम इस साइड लेंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और फिर इस साइड सिलाई लगाते हुए देखिए इस तरीके से रहेगी, तो इधर भी हमें सिलाई लगानी होगी। और ये देखिए इस तरीके से हमने लैस लगा लिया। अब इसी तरह दूसरी मोरी पर हम लैस लगाएंगे। दूसरी मोरी पर भी हम सितारे ऊपर करेंगे और जो ये चीज़ें ये हम नीचे, ताकि सितारे हमारे पैर में ना लगें। और इसको भी यहाँ से हम कट कर देंगे। और देखिए इस साइड हम सितारे इधर रखेंगे जैसे हमने उसमें किया था, और गैप दोनों ही उस जैसे हमने उस मोरी में इतना रखा था, तो इसमें भी हम उतना ही रखना होगा। और एक चीज़ का आप इसमें और ध्यान रखें, तो जो इस साइड की हमारी ये सिलाई है, ये हमारी लैस के अंदर ज़रूर दबी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें उसी के हिसाब से हमें गैप बना के चलना है इसका। देखिए सलवार हमारी अब नीचे से मोरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब 6 इंच की मोरी पर हम निशान लगाएंगे। ये देखिए 6 इंच पर हम इस तरीके से मोरी पर निशान लगाएंगे। और 1.5 इंच हमने इसको इसलिए एक्स्ट्रा आगे रखा था ताकि हमारा सिलाई में भी थोड़ा कपड़ा आगे रहे। और इस तरह से निशान हम लगाएंगे। ये देखिए इसी तरह हम दूसरी मोरी पर निशान लगाएंगे। और देखिए आसन हमारा पूरा मिला होना चाहिए। और ये देखिए इस तरीके से, और आसन दोनों तरफ से हमारा पूरा एकदम मिला होना चाहिए। ये देखिए इस आसन की सिलाई ज़रूर हमारी मिली होनी चाहिए, कोई बीच में झोल नहीं आना चाहिए। और अब हम सिलाई लगाएंगे 6 इंच की मोरी बनाते हुए। अब देखिए जो हमने कली जोड़ी थी उसकी सिलाई भी आपस में इस तरह मिली होनी चाहिए, और जो हमारे आसन की सिलाई है वो भी इस तरह मिली होनी चाहिए। और इस तरफ भी हमारी जो हमने कली जोड़ी है, दोनों कली हमारी पूरी इनकी सिलाई है बराबर मिली होनी चाहिए, तब हमारी सलवार की जो चारों तरफ की सिलाई है वो अच्छी लगेगी। देखिए इस तरफ की जो हमारे दोनों जोड़ लगे हुए हैं, ये भी हमारी पूरी मिली हुई है सिलाई।
यहीं से घुमाते हुए डबल सिलाई हम इसके ऊपर करेंगे। और थोड़ा जो कपड़ा हमारा आगे पीछे उसको शेप देते हुए कटिंग करें उसकी इस तरीके से। और देखिए फ्रेंड्स, हमने अफगानी सलवार बनाकर तैयार कर ली है। लेस मोरी पर किस तरीके से लेस और प्लेटें हमने लगाई है, ऊपर चारों तरफ हमने प्लेटें लगाकर तैयार किया है। और देखिए लेंथ हमारी पूरी 36 इंच की हमारी तैयार हुई है। तो हमने जो इसमें लिया था, देखिए 1 इंच हमारा जब बेल्ट और कली जोड़ते हैं तो बेल्ट और कली में हमारा 1 इंच कपड़ा गया, और 1.5 इंच हमारा जब हम अपने नेफे को लगाते हैं तो 1.5 इंच हमारा कपड़ा इसमें चला जाता है। तो 2.5 इंच हमारा इस तरह कम हो जाता है, और आधा इंच हमारा यहाँ जब हम आसन की सिलाई लगाते हैं तो उसमें चला जाता है। तो 3 इंच हमारा इस तरह कम हो जाता है। और देखिए 1-1 इंच जब हमने यहाँ नीचे सिलाई, कई बार हमारा तिरछा भी हो जाता है कपड़ा ऊपर से सिलाई करते हुए, तो सीधा करना पड़ता है, वो आधा इंच हमारा उसमें भी चला जाता है। और जब हम इसे और इसको हम दोनों तरफ से जोड़ते हैं तो ये हमने 4 लिया था और फोल्ड होके हमारा 2 हुआ, और 2 इंच में हमने इस साइड भी हमने सिलाई लगाई और इस साइड भी हमने सिलाई लगाई, तो हमारा 1 इंच उसमें कम हो गया। तो इस तरीके से हमारी ये 1.5 इंच हमारी तैयार हुई। 4 इंच में से हमारी 1 इंच हमारा कम हुआ, और 2 यदि हम फोल्ड करके उसको करते हैं तो 1.5 इंच हमारे दोनों तरफ हमारा 1.5 इंच हमारा तैयार हुआ, और आधा इंच हमारा इसका सिलाई में गया। तो इस तरीके से हम अपना हमारा कपड़ा पूरा हो जाता है 36 इंच में। और देखिए बनने के बाद हमारी सलवार बड़ी खूबसूरत लग रही है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए आगे पीछे प्लेटें हमने इस तरीके से डालकर अपनी अफगानी सलवार को तैयार किया है। यदि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।